मन रूपी पात्र में यदि विश्वास की माटी ना हो, यदि आंसुओं से उसे भिगोया ना गया हो, समय रूपी कुम्हार ने उसे आकार ना दिया हो और परीक्षा की अग्नि से उसे पकाया ना गया हो, तो प्रेम मन में ठहर नहीं सकता। जब प्रेम की बात आती है तो लोग किसी मुख को स्मरण कर लेते हैं। ऐसी आंखें, वैसा मुस्कान, तिरछी भौहें, घने केस, पर क्या यही प्रेम का अस्तित्व है? नहीं, यह उस शरीर का अस्तित्व है जिसे हमारी आंखों ने देखा और हमने उसे स्वीकार कर लिया। परंतु प्रेम भिन्न है। प्रेम उस वायु की भांति है जो हमें दिखाई नहीं देती, किंतु वह हमें जीवन देती है। संसार किसी स्त्री को कुरूप कह सकता है क्योंकि वो उसे अपने तन की आंखों से देखता है, परंतु संतान उसी माता को संसार में सबसे सुंदर समझता है क्योंकि वो भाव से जुड़ा है। तन की आंखों से देखोगे तो वैसे ही पहचान नहीं पाओगे जैसे राधा ने प्रभु श्री कृष्ण को नहीं पहचाना था। इसलिए यदि प्रेम को समझना है तो मन की आंखें खोलो। किसी भी वस्तु को बांधे रखने के लिए किसी बंधन या रस्सी की आवश्यकता होती है, परंतु उस रस्सी को बांध सकने की शक्ति कौन देता है? क्या आपने कभी सोचा है? उन धागों से रस्सी को शक्ति मिलती है जिनसे मिलकर वह रस्सी बनी होती है। उसी प्रकार प्रेम बनता है विश्वास से, और विश्वास की डोरी सत्य के धागों से बनी होती है। हमारा सत्य वो है जिस पर हमने विश्वास कर लिया, और विश्वास वो है जिसे हमने सत्य समझ लिया। वास्तविकता में सत्य और विश्वास दोनों एक ही सिक्के के दो छोर हैं। जहाँ सत्य नहीं वहाँ विश्वास की नींव नहीं, जहाँ विश्वास नहीं वहाँ सत्य अपना धरातल खो देता है। इसलिए यदि किसी का सत्य जानना है तो विश्वास कीजिए, प्रेम का धरातल अपने आप बन जाएगा। जब भी प्रेम की बात आती है तो हम सबसे पहले अपने मन में एक नायक और एक नायिका का चित्रण कर लेते हैं। क्यों, आपके साथ भी यही होता है ना? पर क्या प्रेम केवल नायक नायिका के आकर्षण का बंधन है? नहीं, प्रेम तो परिवार से हो सकता है, माता पिता से हो सकता है, भाई बहन से हो सकता है, सखा मित्रों से हो सकता है, देश और जन्मभूमि के लिए हो सकता है, मानवता के लिए हो सकता है, किसी कला के लिए हो सकता है, इस प्रकृति के लिए हो सकता है। पर प्रेम कभी उस पन्ने पर लिखा ही नहीं जा सकता जिस पन्ने पर पहले से ही बहुत कुछ लिखा हो। ठीक वैसे ही जैसे भरी मटकी में और पानी आ ही नहीं सकता। यदि प्रेम को पाना है तो मन को खाली करना होगा। अपनी इच्छाएं, अपना सुख सब त्याग कर समर्पण करना होगा। अपने मन से व्यापार हटा दो, तभी प्यार मिलेगा। प्रेम विधाता की सबसे अच्छी कृति है, परंतु हर कृति को संभालना पड़ता है। केवल कह देने से प्रेम नहीं हो जाता। इसके लिए आपको अपने कर्तव्यों को पूरा करना होता है, जैसे स्वदेश की रक्षा, परिवार और संबंधियों की सुरक्षा, संतान को संस्कार, जीवन साथी का आभार। ये कर्तव्य जब तक नहीं निभाओगे प्रेम से दूर होते जाओगे। इसलिए यदि प्रेम का अमृत पाना है तो कर्तव्य की अजुली बनानी होगी। प्रेम संसार का सबसे पवित्र बंधन है, पर कहा जाए तो ये बंधन से मुक्ति है। यदि कोई आपका प्रेम ठुकरा दे, कोई आपका प्रेम समझ ही ना पाए तो क्या होगा? इससे कुछ लोग उदास हो जाएंगे, कुछ लोग छल करके प्रेम पाना चाहेंगे, तो कुछ लोग बलपूर्वक प्रेम पर अधिकार करना चाहेंगे। किंतु ये आवश्यक नहीं कि जिससे आप प्रेम करते हो उसे भी आपसे प्रेम हो, क्योंकि प्रेम कोई वस्तु नहीं है, न राज्य है और न धन है जिसे आप बल से अपने वश में कर सकते हैं। प्रेम तो वो शक्ति है जो आपके लिए हर बंधन तोड़ सकती है, किंतु
स्वयं किसी बंधन में नहीं फंसती। इसलिए जिससे भी आप प्रेम करते हो उसे स्वतंत्र छोड़ दो, क्योंकि स्वतंत्रता ही वह भाव है जो जीव को सबसे अधिक प्रिय है। प्रेम सच्चा होगा तो उसे अवश्य समझ में आएगा। तब तक के लिए निस्वार्थ भाव से प्रेम कीजिए। स्वार्थ हट जाएगा तो प्रेम आ ही जाएगा।